अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और मैं बहुत बिज़ी हूँ अपने दूसरे चैनल की तरफ, और इस चैनल में मैंने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा इस साल का पहला बर्फ़ का नज़ारा देखिए। और इस वक्त मैं कहाँ हूँ, इस पर्टिकुलर जगह का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन नज़ारे बहुत ही दिलकश थे और ख़ूबसूरत है। और थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवरीथिंग। और किसी मकसद से रहे हैं, कुछ बहुत ज़रूरी काम है, भले ही वो अपना ही काम ना हो, लेकिन किसी का काम आ सकूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे हर काम और मेरे हर चीज़ आसाइश फरमा देते हैं। और यहाँ पर देखिए, रास्ता अभी बना रहे हैं क्योंकि आगे जो विंटर बहुत ही क्रूशल आने वाले हैं, तो इसीलिए उससे पहले ये देखिए, ये लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर होते हैं, और ख़ासकर जो लेबर तबके के लोग होते हैं, जो वही लोगों की मेहनत से, वही लोगों की मशक्क़त से फिर हमें ये रोड्स सब अच्छे ट्रैवल करने को मिलते हैं। बाकी इंजीनियर का काम तो उसको डायरेक्शन देना होता है, बाकी जो मज़दूर पेशा है, इनका वाकई में पसीना सूखने से पहले इनके हाथ में इनका मज़दूरी दे देना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और इनको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनके लिए तो सेहत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से देखिए, रास्ता पूरा खिसक गए हैं, तो बड़े बड़े पत्थर हैं, और वहाँ से देखिए रास्ता बहुत ही दिलकश है। और आगे हमारा जो भी हजरात हमारे साथ जो है वो भी चल रहे हैं। और वहाँ ऊपर पहाड़ का जो टॉप है ना, वहाँ पर मुझे जैसे मैदान जैसे दिख रहे हैं कसम से। और बाकी जो है, दिल का भी बहुत ही ज़्यादा तंग होते हैं, और कभी कभार बहुत ही ज़्यादा वाकई में कुछ काम होते फिर उसका नहीं हो पाना, या कुछ रुकावटें आ जाना, ये सब दिल को बहुत ही मुश्किल लाते हैं। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुश्किल का हल निकाल देंगे, अगर उसमें नीयत का साफ़ हो, बदनीयत ना हो, है ना। और नीयत अच्छा होना चाहिए। बाकी तो इंसान हम ज़ाहिरी तौर से कह सकते हैं अच्छा है या कुछ है, लेकिन अंदर का जो हाल है, क्या सोचते होंगे, क्या उनके तसव्वुरात होंगे, क्या उनके दिल में बातें चल रहे होंगे, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानने वाला है, और अल्लाह को ही पता होंगे। तो इसीलिए हर चीज़ तवक्कुल तो अल्लाह फ़ी अमानुल्लाह करते हुए अपना जो तरफ से जो भी अच्छा हो सके उस पर फोकस्ड रहना है। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके आसान मुश्किल आसान। और कोई बाज़ वक़्त कुछ ऐसे अनहोनी होना हो, या फिर कुछ अच्छा चीज़ का होना हो, तो वहाँ पर शैतानी वसवसा और खलल भी होते हैं। तो वहाँ पर अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए, और नमाज की पाबंद रखना चाहिए, और बावज़ू रहना चाहिए जहाँ तक हो सके। और हर वक्त ज़िक्र होना चाहिए ज़बान पे, एक कलमा ही क्यों ना हो, अल्लाह अकबर ही क्यों ना हो, इसका विर्द करते रहना चाहिए। और कुछ मुश्किल काम अचानक से हो रहा हो या फिर बिगड़ रहा हो, तो उस वक़्त ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कलमा बहुत ही वज़नदार है। और इसी कलमे के उससे बरकत से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, तब ये कलमा नाजिल हुए थे। तो इस कलमे के वज़न से, इसके ताकत से फिर मछली के पेट से निजात पाए थे। बाकी बस अपने अपने नियतों को साफ़ रखिए, और जो भी लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह आपके लिए अच्छा सोचेंगे। उसी तरह से दुआओं में भी हर एक को याद रखेंगे, तो हम किसी को दुआ में, लेकिन किरदार सामने वाला का भी ऐसा होना चाहिए कि वो दुआ में याद आ जाए। वरना कहना दुआ में याद रखना, वो तो एक बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि किरदार अच्छा ना हो, और रवैया अच्छा ना हो, नीयत अच्छा ना हो, और मतलबी हो, और फिर कहे कि दुआ में याद रखना, तो कौन दुआ में याद रखेंगे, है ना। तो किरदार अच्छा हो तो खुद ब खुद याद आ जाएंगे दुआ में। और दुआ से बढ़ के कुछ चीज़ बेशकीमती हो नहीं सकते हैं। कोई आपके लिए बड़े से बड़ा तोहफ़ा भी लेके आए, लेकिन दुआ से बढ़ के वो तोहफ़ा नहीं मायने रखते हैं, क्योंकि दुआ से बहुत ही कुछ ना होने का चीज़ भी हो सकता है, और बला मुसीबत टल जाएंगे। और दुआ तलब करना बहुत बड़ी बात होती है।
لیکن ان چیزوں کا آج وہ ویلیو نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو بس چیزوں سے لے کے ناپ تول کرنا، روپیہ پیسوں سے ناپ تول کرنا، مطلب بھی سے ناپ تول کرنا، یہ سب آتا ہے. لیکن در حقیقت تو دعا کو حاصل کرنا سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنا اخلاق اور اپنا کردار اچھا ہونا چاہیے. تو بہرحال کوئی نہیں، ہم سب اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کرے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق اور نصیب عطا فرمائے. اور دیکھیں یہاں سے اتنا خوبصورت نظارے دکھ رہے ہیں نا، پہاڑوں پہ برف، مطلب ایک ہوتا ہے نا ونٹر میں برف بہت گرتے چاروں اور برف ہی برف ہوتے ہیں، تو وہ بھی خوبصورت نظارے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو برف ایک دم سے دکھنے کو ملتے ہیں نا، گرمی اتنا شدید ہم نے کراس کر لیے، اب ابھی جب برف دکھتے ہیں نا تو بہت ہی مطلب لطف اندوز ہو جاتے ہیں، مطلب الگ سا فیلنگ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آنے والی سال بھی جو بھی ہمارا اب ہر نیا سال ہمارے لیے بس آتے رہیں. باقی تو ہر ایک کو موت کے قریب قریب تو پہنچنا ہی ہے نا. موت تو برحق ہے نا، موت تو آنا ہی آنا ہے. تو اس چیز کے لیے بس ہم سب کی موت آسان ہو جائے، آسان کر دے اللہ رب العزت، ہم سب کو آسان موت دے دے، اور ہم سب کو مطلب قبر عذاب سے نجات دلا دے، اور قبر کی پہلی رات اللہ رب العزت ہم سب کے آسائش کر دے. تو اس کے لیے نیت کا اچھا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور کسی کا حق امانت نہیں ماننے والا، حق امانت نہیں کھانے والا، اور حلال اور حرام کا تمیز اور تہذیب رکھنے والوں میں سے بنائے اللہ رب العزت ہم سب کو، اور حرام کے نوالے ہمارے منہ میں نہ جائیں. اور بس رشوت خوری اور یہ بیاج کا لینا دینا، انٹرسٹ کا ہے نا، سود خوری لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھیں. اور جو بھی حرام میں ملوث ہے ان سب کو ہو سکے تو اللہ رب العزت ہدایت نصیب ہو جائے. اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کے بیمار اللہ رب عزت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے. اور باقی جو جیسا نیت لے گا ویسا، اللہ تو سب سے رحم کرنے والا ہے. وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے ہم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ کہاں ہم پہ ظلم کریں گے. تو اللہ جس کو جیسا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. باقی بس اللہ سب کو رحم فرمائے. تو ابھی کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بس نظارے دیکھیں، بہت ہی خوبصورت ہے. دیکھیے میں تو بہت مزے اٹھا رہی ہوں. تو دیکھ آسمان دیکھے نا کتنا اس پہ مطلب کلاؤڈ سے ہے نا، بادل، اس لیے تو بادل گئے. اور بہت ہی سناٹا ہے، بہت ہی پیسفل ہے، بہت ہی کام ہے. مجھے ایسا جگہ بہت پسند آتا ہے، گاڑی کا شور شرابہ نہ ہو اور قدرتی نظارے ہو، خوبصورت پہاڑ ہو، ہریالی ہو. اب یہاں تو سب کچھ ہے، برف ہے.